नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया जंक्शन। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले जयंत चौधरी भले ही केंद्र की सरकार में इस बार मंत्री बना दिए गए हों, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार कोई खास असर जयंत चौधरी का चला नहीं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने एनडीए गठबंधन के सामने कौन सी ऐसी शर्त रख दी है जिससे एनडीए हो सकती है परेशान। ये सब कुछ हम दिखाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में डिमांड ऑफ जयंत। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आने का गिफ्ट केंद्र सरकार में जगह बनाकर जयंत चौधरी को दे दिया गया है। लेकिन अब एनडीए के सामने जयंत चौधरी आखिरकार ऐसी कौन सी शर्त रखने जा रहे हैं जिससे नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। आखिर कौन से हैं वो नए समीकरण, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल केंद्र सरकार में तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका अगला प्लान क्या होने वाला है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा से वो कितनी सीटें मांगने जा रहे हैं। खबरों की माने तो इस समय जयंत चौधरी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के स्वरूप को और भी ज़्यादा बढ़ाने में लग गए हैं। कोई भी रीजनल पार्टी बड़ी पार्टी के साथ इसलिए जाती है क्योंकि इससे उनकी पार्टी को और भी ज़्यादा विस्तार मिलता है। यही वजह है कि जयंत चौधरी इन दिनों अपनी पार्टी के विस्तार में पूरी तरह से लग गए हैं। जयंत चौधरी की पार्टी विस्तार की ओर आगे बढ़ रही है। जल्दी मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी विस्तार किया जा सकता है। पिछले दिनों एक बसपा नेता की भी ज्वाइनिंग आरएलडी में हुई है। बता दें कि आरएलडी को बागपत और बिजनौर में तो जीत मिल गई, लेकिन वो अपनी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी विस्तार दे रही है। अब आरएलडी का फोकस है कि पश्चिम में जिन सीटों पर एनडीए को हार मिली है उन सीटों पर ही तगड़े तरीके से फोकस किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अपना संगठन और भी मजबूत करना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह से सीटों के नुकसान को न झेलना पड़े। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव में आरएलडी 2 सीटें मांग रही है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखें तय नहीं की गई हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ ही महीनों में उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। फिलहाल इस विधानसभा उपचुनाव में जयंत चौधरी के निशाने पर 2 सीटें हैं, जिनमें से मीरापुर, जहां के आरएलडी विधायक अब सांसद बन गए हैं, वहीं अलीखड़ की खैर सीट पर भी आरएलडी झंडा गाड़ना चाहती है। फिलहाल एक तरफ जयंत चौधरी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर एनडीए ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से सेट करने का मन बना लिया है, तो वहीं अब जयंत चौधरी की उपचुनाव में लेकर रखी गई मंशा को बीजेपी किस हद तक मानती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बनकर सामने आ रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।